ये वाली चीज़ डालने से आप अपने अपराजिता के छोटे गमले में भी सैकड़ों कलियां ले सकते हैं। अपराजिता में फ्लावरिंग लेने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अपराजिता में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। यदि आपके अपराजिता में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अपराजिता पर खाद देना ज़रूरी है, चाहे आप ड्राई फॉर्म में दीजिए या लिक्विड फॉर्म में दीजिए। यदि मल्टीपल ब्रांचेस के लिए और हेवी ग्रोथ के लिए आपको टाइम टू टाइम एनपीके युक्त खाद देना होगा। अब क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप अपराजिता में अभी ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ है, यदि आपके अपराजिता के पौधे में कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि कलियां ना बन रही हैं, ना बीज बन रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अपराजिता में हल्की सी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से आप अपने पौधे की एक तो ग्रोथ मल्टीपल ले पाएंगे। अच्छा, मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो अभी बारिश, एक दो बारिश यदि अपराजिता को मिल जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पौधे को साइड कर दीजिए ताकि इसमें लगातार वाटर लॉक्ड ना हो। क्लैमिटिस में भी फ्लावरिंग लेने का सही टाइम चल रहा है। देखिए कितनी सारी कलियां क्लैमिटिस में बनी हैं, आपको पता ही है। ये एक ऐसा पौधा है कि एक साथ 1000 से भी ज़्यादा कलियां बनाता है। अब देखिए क्या करना है, इस तरीके से जो मुरझाए हुए हैं पत्ते, उनको यहाँ से कट कर दीजिए। कट करने के बाद इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छी फ्रेश एक ब्रांच निकल करके आएगी और फिर उसमें फ्लावरिंग आप अच्छे से ले पाएंगे। तो कटिंग अपराजिता पर ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपराजिता पर यदि सीड्स बनने लगे हैं, बीज बनने लगे हैं और आपको उन बीजों को नहीं चाहिए, मैच्योर नहीं कराना है, तो आप उन बीजों को पहले निकाल दीजिए। ये जो बीज आपको दिख रहा है ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। ये जो ग्रीन वाला है ये पका नहीं है, इसको डालने से मिट्टी में आप जर्मिनेट नहीं करा पाएंगे। सबसे पहले सीड्स को निकालिए। अब देखिए क्या होता है, यदि एक ही पौधे पर फ्लावरिंग भी हो रही है और सीड्स भी मैच्योर हो रहे हैं तो दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। यदि आप सीड्स को नहीं हटाते हैं तो फूलों की संख्या कम हो जाएगी और फूल धीरे धीरे देना बंद हो जाएगा। पौधा सूखने भी लगता है कई बार, क्योंकि बीजों को मैच्योर करने के प्रोसेस में पौधे की बहुत सारी एनर्जी जाती है। जो बीज आप निकाल रहे हैं, यदि इस तरीके से पीले होने के बाद बीज निकाल रहे हैं तो इसको आप गमले में डाल सकते हैं, ऊपर से सिर्फ रख देना है और ये जर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके के जो ग्रीन वाले हैं वो बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो टिप नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। देखिए मेरे पौधे में फ्लावरिंग होने के बाद फूल इसी में इस तरीके से सूख गया है। ऐसा कभी भी नहीं करने देना। मैंने तो इसलिए छोड़ दिया था कल कि मैं आपको आज दिखा पाऊँ। देखिए सूखे हुए फूलों को हटाना यानी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि पौधे को आप जितना फ्रेश रखेंगे, यानी कि डेड हेडिंग करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते जाएंगे, तो पौधा जो है नई स्टेम को भी निकालेगा और पौधे में फंगस भी नहीं लगेगा। चलिए अब खाद की बात करते हैं। देखिए अपराजिता में मैंने बहुत सालों के एक्सपीरियंस में देखा है ये जो खाद है ये हमेशा बेहतर काम करता है। खासकर जब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम इस खाद को देते हैं तो पौधा स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि ये एनपीके से युक्त है। तो सर्दियों में भी आपका पौधा मुरझाता नहीं है, मरता नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये लेना है मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र। केक फॉर्म में लीजिए, यदि नहीं है तो लोकल नर्सरी से खरीदिए, और यदि ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसके लिंक के लिए आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होता है। इसको एक गमले पर, मान लीजिए 12 इंच का गमला है तो 2 चम्मच भर के पाउडर फॉर्म में आप डालेंगे। इसको पाउडर फॉर्म में बनाना बहुत आसान होता है। ये जो सरसों की खली है, ये सरसों का तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसी को कंप्रेस करके और इस तरीके से बेचते हैं। ये लोग गांव में भी बहुत इस्तेमाल होता है, खेती में, और भी इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो ये एक तो ऑर्गेनिक चीज़ है और हमारे पौधे को एक आप यूँ कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट देता रहता है। 2 चम्मच भर के आपको लेना है अपने कम से कम 12 इंच के कंटेनर के लिए। ये जो खाद है इसको देने से एक तो मल्टीपल ब्रांचेस भी निकल कर के आएंगी, पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और बहुत सस्ती सी खाद है। यदि जब बारिश बंद हो जाता है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त बारिश नहीं हो रही है, तो आप इसे पानी में घोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उस 2 चम्मच को 1 लीटर पानी में रात भर भिगो देना है और फिर उस पानी को अगले दिन गमले में यूज़ करना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत गाढ़ा ना हो घोल, पतली सी घोल हो। अपराजिता में मल्टीपल ब्रांचेस को लेने में ये खाद बहुत हद तक फ़ायदा पहुँचाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर मैं बताती रहती हूँ कि DAP का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए।
हर एक महीने 6 से 7 दाने डीएपी के आप अपराजिता में ज़रूर डालिए। और जो इनिशियल चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको भी मालूम है कि धूप में रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी एकदम ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा गीली ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपके पौधे में रूट बाउंड की प्रॉब्लम है तो अभी बरसातों में आप बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपराजिता को ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है। बिना ट्रेलिस के अपराजिता का पौधा कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाता है। तो एक सहारा दीजिए, उसे बांध दीजिए, फिर आप देखिए अपराजिता का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।